हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी रहती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वो लिपिड बाइलेयर की बनी रहती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले करता है। अब ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनती है, लेकिन ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेज जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं, हाइड्रोफोबिक है और एनायनिक है, जिसमें आयनिक कंपोजिशन नहीं है, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो आयनिक सब्सटेंसेज हैं उनके लिए अलग मैकेनिज्म होगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सिस्टम। सो अब हमने इसमें ये चीज़ें देखी कि ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल है। यह है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब हमको ये देख लेना ज़रूरी है कि एक्चुअली जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये जो दो लेयर्स दिख रहे हैं, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो इन दो लेयर को हम बोलते हैं बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। दीज आर द बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब ये जो हमको दिख रहा है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल तो है, लेकिन ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो हम इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल लिखेंगे या हम इसको एक्सटेंसिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हमको दिख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, और ये कभी कभी चैनल की तरह एक्ट करते हैं। ये जो आपको हेड दिख रहा है इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। फॉर ब्रीफ हम दोबारा इसको समझ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल दिख रहा है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जिसको हम एक्सटेंसिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। और इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वो हैं जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड एम्बेडेड है, मतलब ये ट्रांस मेम्ब्रेन की तरह काम नहीं करेंगे, ये चैनल की तरह काम करेंगे, है ना। और ये जो दो लेयर्स दिख रही हैं, एक लेयर ये वाली हेड और टेल, एंड हेड और टेल ये दो लेयर हैं, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। अब हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से ही एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स में डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे इसको मैं एक्स्ट्रा सेलुलर मानता हूँ और इसको मैं इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट मानता हूँ। इन दोनों के केस में कि जो सोडियम हमारा है, सोडियम ये मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है, और पोटेशियम जो है वो इंटरसेलुलर में ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। अब इस कंसंट्रेशन को हम इसी सेलेक्टिवली परमेबल के हिसाब से पहचान पाते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, इसलिए इसमें लिपोफिलिक जो कंपाउंड रहेंगे से एंटर कर जाएंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से सब्सटेंस आसानी से पास हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन के थ्रू। सो सब्सटेंस पासेज इजीली। इसमें पहला नाम है हमारा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब यही है कि जो लिपिड फिलिक होगा, लिपोफिलिक, तो भी हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं लिपोफिलिक। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और अनचार्ज जो मॉलिक्यूल होंगे वो आसानी से एंटर कर जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि गैसेस में CO2 है, ऑक्सीजन है। दीज आर द मॉलिक्यूल विच कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट दिस मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे कंपाउंड भी होंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ईजिली पास नहीं हो पाएंगे। उनमें से है वाटर सॉल्युबल कंपाउंड सारे, अमीनो एसिड्स और शुगर, ये ईजिली पास नहीं हो सकते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब बात आती है कि अगर ये इजीली नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्टिकुलर सेल के पास चैनल्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये चैनल्स हैं। सो दीज चैनल्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट दीज वाटर सॉल्युबल सुगर एंड अमीनो एसिड्स लाइक कंपाउंड थ्रू दी चैनल्स फ्रॉम दी एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा और इंट्रा टू एक्स्ट्रा। वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स, अमीनो एसिड और शुगर ये इजीली
सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाते हैं, उसको करने के लिए सेल के पास होते हैं दो चीज़ें, एक तो कैरियर प्रोटीन्स और दूसरा चैनल्स। अब ये चैनल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे दिखते हैं, इस डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे इसकी फिजियोलॉजी कैसे होती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम चैनल, तो चैनल का डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया है सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही होता है। ये जो चैनल है इसको चारों तरफ से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की जो चैन है वो कवर करके रखती है। और यहाँ पे अगर ये एक्वापोरिन है यानी कि ये वाटर चैनल है, वाटर चैनल को हम एक्वापोरिन बोलते हैं, एक्वापोरिन बोलते हैं वाटर चैनल को। तो इसमें क्या होगा, चारों तरफ से इसको पॉलीपेप्टाइड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन कवर करके रखती है इसको। और यहाँ पे एक पोर होता है जिसको हम एक्वापोरिन बोलते हैं या पोर बोलते हैं, जिससे कि मूवमेंट होगा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का। यहाँ पे ये है हमारे आयन चैनल्स, दीज आर द आयन चैनल्स। अब ये आयन चैनल्स अंदर भी ओपन हो सकते हैं और बाहर भी ओपन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आयन चैनल्स में होते हैं गेट। सो जब हम बात करेंगे गेट की तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे इनसाइड की तरफ, यहाँ पे अगर गेट की बात करेंगे तो ये पोटेशियम चैनल जो है वो यहाँ पर गेट होता है। और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम चैनल गेट, ठीक। अब हमने यहाँ पे ये गेट लिखा है, ये गेट कैसे ओपन होंगे, इसके तीन मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है हमारा वोल्टेज गेटेड, यानी कि वोल्टेज में कोई चेंज होगा तब ये जाके ओपन होंगे। दूसरा है हमारा लिगेंड गेटेड, इसका मतलब ये है कि जब कोई सब्सटेंस आके बाइंड करेगा ऑन द रिसेप्टर तब ये ओपन होंगे। एंड थर्ड वन इज मैकेनिकल, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है ये ओपन कब होंगे, तो हम ऐसा जानते हैं कि एक्शन पोटेंशियल रहता है। सो हमारा सेल का एक्शन पोटेंशियल रहता है यहाँ से -70 मिली वोल्ट से लेके +30 मिली वोल्ट के बीच में फ्लैक्चुएट होता रहता है। सो यहाँ पर -70 तक है, -30 हमारा रेस्टिंग पोजीशन है, ये वाला, इसको हम -30 बोलते हैं, ये रेस्टिंग पोजीशन में। तो जैसे ये माइनस से ऊपर की ओर जाएगा तो ये वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, और जैसे ये वोल्टेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा तो ये चैनल ओपन और क्लोज होंगे। तो इस तरीके से ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स काम करते हैं। और दूसरा हमारा लिगेंड गेटेड, तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रिसेप्टर के लिए साइट प्रेजेंट है, वहाँ पे आके कोई सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और जैसे ये बाइंड करेगा तो ये ओपन हो जाएगा चैनल। तो दीज आर द लिगेंड गेटेड चैनल्स। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इस मेम्ब्रेन के थ्रू कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। तो मेजरली यहाँ पे 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेंगे हमको। पहला है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एंड तीसरा है वेसिक्युलर ट्रांसपोर्टेशन। वेसिक्युलर में 2 चीज़ें आती हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्टिव में भी 2 चीज़ें आती हैं, पहले में आती है प्राइमरी एक्टिव, एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी एक्टिव। और ये ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं हम। पैसिव में हम जनरली 6 चीज़ों की बात करते हैं। सो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। सबसे पहला है हमारा सिंपल डिफ्यूज़न, यानी कि सिंपल डिफ्यूज़न का मतलब ये हुआ है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूज़न। फिर एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, इसमें क्या होता है कि डिफ्यूज़न जिस सब्सटेंस का हो रहा है उसको हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बाय द चैनल्स और प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स। एंड थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस 2 टाइप का होता है, एंडो एंड एक्सो। फिर फिल्ट्रेशन एक मैकेनिज्म होता है। फिर बल्क फ्लो, एंड लास्ट वन इज
सॉल्वेंट ड्रैग। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के लिए नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि इस ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट होने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा इसमें लोअर कंसंट्रेशन से सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन की ओर, और जब ये होगा तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू कैरी दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्रॉम द लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। और ये जो प्रोसेस चलती है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलती है। पैसिव में कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के लिए मूवमेंट हो रहा है किसका, सब्सटेंसेस का। फैसिलिटेट में हम क्या केवल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल्स। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेशन जैसी प्रोसेस हो रही है। बल्क फ्लो में बिग अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मूव टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन एंड दैट पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेड बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, these are the some important transportation. We discuss this in further videos. Thank you.